हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 31 मई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, वर्ल्ड नो टोबैको डे हम लोग मनाते हैं 31 मई को। ठीक है, इसकी जो थीम रखी गई है वो है क्विट टोबैको टू बी ए विनर। ये जो दिवस बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था 1987 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ये यहाँ पर लागू किया था और कोशिश की गई थी कि लोग तंबाकू को छोड़ दें और तंबाकू का सेवन ना करें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा युवा लेखकों के लिए कौन सी योजना लाई गई है? तो दोस्तों, इस योजना का नाम है युवा। इसके अंतर्गत 75 यंग ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उन लोगों को यहाँ पर दी जाएगी स्कॉलरशिप, लगभग 50,000 रुपये पर मंथ। उनको 6 महीने तक स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सेना के जवान और रिटायर्ड पर्सनल के लिए कौन सा ओपीडी पोर्टल शुरू किया गया है? तो ओपीडी पोर्टल का नाम है सेहत ओपीडी पोर्टल। दोस्तों, इस पोर्टल के अंतर्गत यहाँ पर इनको हेल्थ सर्विसेज तो मिलेंगी, उसके साथ ही यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन में आप फ़ोन के ऊपर कंसल्ट कर सकते हो किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पर टेली असिस्टेंस भी इन लोगों को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया नाम क्या रख दिया गया है? सही जवाब है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। दोस्तों, जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म बना है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी किसी एपेक्स बॉडी के अंतर्गत काम करने के लिए रखना ज़रूरी था। तो इससे पहले जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी थी, जितना भी इंडिया में ब्रॉडकास्ट होता था, उन सबको हेड करने के लिए आईबीएफ यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन बना था। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी उन दायरे में लाने के लिए यहाँ पे इसका नाम चेंज करके इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस योजना के लिए भारत सरकार ने 1200 करोड़ का बजट दिया है, जिससे लगभग 12 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे? तो उस योजना का नाम है मिड डे मील। दोस्तों, मिड डे मील 1995 से चलती हुई आ रही है। इसमें के पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को यहाँ पर खाने का सामान दिया जाता है। वो स्कूलिंग के दौरान उनको फ्री में यहाँ पर खाना भी दिया जाता है। तो ये आपका मिड डे मील प्रोग्राम हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, डीजीएनसीसी के द्वारा बनाई गई ऐप किन विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित होगी? सही जवाब है एनसीसी कैडेट्स के लिए। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी के द्वारा यहाँ पर एक ऐप बनाई गई है। उसका दूसरा वर्जन आया है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसे डीजीएनसीसी नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न है, स्टार गाजिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो स्टार गाजिंग जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है टीम इंडिया के जो हेड कोच हैं रवि शास्त्री, उन्होंने। रवि शास्त्री ने इस बुक को लिखने के लिए एक जो एजाज मेनन नाम के जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं उनकी भी हेल्प ली है। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस बुक को लिखा है और इस बुक में रवि शास्त्री ने मेंशन करे हैं वो सारे स्टार्स, वो सारे प्लेयर्स जिन्होंने उनकी लाइफ को प्रभावित किया है और जिनसे उन्होंने कुछ सीखा है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्मार्ट विंडो मटेरियल बना के कौन 2 व्यक्ति चर्चा में हैं? दोस्तों, ये दोनों व्यक्ति हैं आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर्स देवव्रत सिकदर और स्टूडेंट हैं आशीष चौधरी। ये दोनों यहाँ पर चर्चा में इसलिए आ गए हैं क्योंकि उन्होंने ग्लास का एक स्मार्ट विंडो मटेरियल बनाया है जो हाई वेवलेंथ और हाई इंटेंसिटी की जो लाइट होगी उसको अंदर एंटर करने से रोकेगा शीशे में से, जिससे वो लोग जनरेट कर सकेंगे एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स क्या है? दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है ये नाटो के द्वारा स्टार्ट किया गया है, एक युद्धाभ्यास है जिसमें नाटो के अंतर्गत जितने देश हैं वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाटो आप जानते हो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब देशों ने मिलकर रसिया के अगेंस्ट खुद की ताकत को दिखाने के लिए और खुद को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर एक जो है युद्ध अभ्यास किया है जिसका नाम है स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किन देशों के नागरिकों से भारत की नागरिकता के आवेदन के लिए कहा है? तो दोस्तों, वो 3 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन तीनों देशों से जो भी नागरिक या रिफ्यूजी वहाँ से आके 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आकर रहने लग गए थे, उन सब लोगों को यहाँ पर आवेदन करने के लिए बोला गया है और उन लोगों को यहाँ पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके अंतर्गत सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों को ही यहाँ पर यह अधिकार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आप अपने सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।